नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं वो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन है। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईटीआई लिमिटेड रायबरेली की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन की। मैं इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप आखिरी तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पोस्ट से। तो जो पोस्ट यहां पर निकाली गई है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 40 वैकेंसीज यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर जारी की गई हैं। कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, यानी कि आप लेटरल एंट्री के थ्रू आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था, तब भी आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों एक बात का और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज रखी गई है वो 60% रखी गई है। कम से कम 60% होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप SC, ST या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए यहां पर परसेंटेज में 5% की छूट है। आप 55% पर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। लेकिन देश के आप किसी भी राज्य, किसी भी लोकेशन पर स्थित हैं, आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये जॉब काफी अच्छी है। 19,000 रुपए की इनिशियली यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है और अलाउंसेस और अलग से एड ऑन हो जाने के बाद अमाउंट जो आपको मंथली मिलेगा वो इस फिगर से भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एज लिमिट की बात करें तो यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है मैक्सिमम 30 साल। हालांकि आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको केंद्र सरकार के ही नियमों के अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में छूट यहां पर भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर समझना। अगर आप इसके लिए सिर्फ अप्लाई कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको रिप्लाई मिलेगा कंपनी की तरफ से, आपको कॉल किया जाएगा आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को आगे के लिए कॉल किया जाएगा रिक्रूटमेंट की फर्दर प्रोसेस के लिए। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और रिटन एग्जाम के बाद मेरिट के बेसिस पर यहां पर सिलेक्शन की जाएगी। इंटरव्यू यहां पर नहीं है, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही यहां पर भर्ती की जाएगी। अब बात आ जाती है दोस्तों एग्जाम सेंटर की। तो एग्जाम सेंटर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं वो केवल और केवल आईटीआई रायबरेली का होम कैंपस ही रहने वाला है। यानी कि आईटीआई रायबरेली के अंदर ही केवल एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, उसके बाहर कहीं और एग्जाम सेंटर इसमें कंडक्ट नहीं होगा, कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर आप दूसरे राज्यों में हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके स्टेट में या फिर और किसी स्टेट में भी, किसी लोकेशन में, उत्तर प्रदेश में भी इसका एग्जाम सेंटर एज सच और कहीं नहीं पड़ेगा। केवल और केवल आईटीआई लिमिटेड का जो मेन कैंपस है वहीं पर ही एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात की जाए अगर एक्सपीरियंस की, तो यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। केवल और केवल अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट है, तभी केवल आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूंगा, आप देश के किसी भी स्टेट से हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप देश के किसी भी राज्य में स्थित हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर कोई मेंशनिंग नहीं की गई है इसके लिए। इसका मतलब है कि इसके लिए आवेदन निःशुल्क रहने वाला है। कोई भी आवेदन शुल्क किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहां पर नहीं रखा गया है। अप्लाई मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सबसे ऊपर, वहां पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। वहां पर अप्लाई कर देने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो आपने सबमिट किया उसका प्रिंट आउट निकालना है। उस प्रिंट आउट के साथ आपको अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की उसके साथ लगानी है और उसके बाद आपको उसे बाय पोस्ट भी भेजना है।
दोनों के लिए लास्ट डेट अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना है। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने की लास्ट डेट जो यहां पर रखी गई है वो रखी गई है 18 मार्च 2021। और ऑनलाइन माध्यम के बाद जो ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी पोस्ट के कोरियर या स्पीड पोस्ट जो भी आप करते हैं उसके माध्यम से पहुंचने की लास्ट डेट जो रखी गई है यहां पर वो रखी गई है 26 मार्च 2021। तो आपको ये दोनों डेट्स का ध्यान रखना है और लास्ट डेट से दोस्तों थोड़ा अपने आप को बचाएं। आप इसके लिए 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही अप्लाई करके अपने सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। आखिरी में दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर ये जो जॉब नेचर है इस जॉब का, वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखा गया है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा और जिसके बाद इस जॉब को रेगुलाइज भी किया जा सकता है। निर्भर करेगा आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट पे। तो 5 साल तक का समय आपके पास होगा यहां पर अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें दोस्तों कि अगर आपको कहीं और भी ट्राई करना है, तो अगर आपका करियर 5 साल के लिए यहां पर सिक्योर हो जाता है तो आप थोड़ा फ्रीली सोच सकते हैं। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, यहाँ पर 5 साल का है। तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थोड़ा सा सिचुएशन बेटर है। लेकिन इनिशियली जो जॉब लग रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, रेगुलर नहीं है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। लास्ट में दोस्तों जॉब रेटिंग की बात करते हैं। तो जॉब रेटिंग हमने इसको दी है 3.5 आउट ऑफ 5। रीजन रेटिंग को कम देने के और रेटिंग को जो भी हमने पॉइंट्स दिए हैं उसके पीछे रीजन जो है वो 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम सेंटर इसके देश भर में नहीं है, तो इसीलिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को थोड़ी दिक्कत होगी। इनफैक्ट यूपी भी बहुत बड़ी है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के भी किसी रायबरेली से जितना दूर रहते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये करना पड़ता है सभी कैंडिडेट्स को। तो ये चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। इसके अलावा अगर हम एक अच्छे पॉइंट की बात करें तो इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, एप्लीकेशन फीस नहीं है। दूसरा, फ्रेशर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो उस पॉइंट से भी इस जॉब को रेटिंग को थोड़ा सा बेटर हमने रखा है। हालांकि जो सैलरी है वो ओके है, ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा एक बस छोटी सी और पॉइंट है, वो भी हालांकि रेटिंग को थोड़ा बहुत इंप्रूव ही करता है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखा गया है वो 5 साल का रखा गया है और जिसको कि आगे रेगुलाइज भी किया जा सकता है, सिचुएशन पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जॉब ठीक ठाक है दोस्तों। 3.5 इसको हमने रेटिंग दी आउट ऑफ 5। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए। 5 साल के अंदर या तो आप यहीं पर रेगुलाइज हो जाएंगे या फिर आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो आपके पास सोचने का समय बहुत अच्छा होगा। और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सिक्योरिटी तो यहाँ पर है, ठीक ठाक सैलरी है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा मिलेंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।